बानी पीटीआई को नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस दिया जाता है। दही, बिस्किट और खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और बकरे का गोश्त भी बानी पीटीआई को दिया जाता है। शाम के खाने में दलिया, नारियल पानी और अंगूर वगैरह दिए जाते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडयाला जेल इंतजामिया का रद्द अमल। कहा उन्हें जेल में कानून के मुताबिक बी क्लास की तमाम सहूलतें मैसर हैं। खाना बनाने के लिए कैदी बावर्ची के तौर पर दिया गया है। बानी पीटीआई की खुराक, सेहत, मुताला समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद को भी नोटिस जारी। पूछा गया कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। वेब मास्टर से वजाहत तलब की गई कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे आ गई। नंबर्स का मसला नहीं, दीगर ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाह रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आईनी तरमीम पर सियासी जमातों को एक पॉइंट पर ऑन बोर्ड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोशिश है आज ही तरमीम मंजूर करवा ली जाए। हनीफ अब्बासी ने कहा कि जो अपने इदारों में डिक्टेटर बने हुए थे ये तरमीम उनके लिए है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं आईनी तरमीम का मामला आज हल ना हुआ तो उम्मीद है कल तक हो जाएगा। मौलाना ने हुकूमत की मुसवदे से इत्तेफाक किया है। पीटीआई वालों को बानी की इत्तेफाक की इजाज़त ही नहीं देंगे कि उनका एजेंडा ही यही है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल का आईनी तरमीम से कबल गुमशुदा अरकान की बाजियाबी का मुतालबा। कहा पहले गुमशुदा अरकान को बाजियाब कराया जाए, फिर फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात का हिस्सा बने या नहीं। बज़ोर ताकत कराई जाने वाली आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कौन सी जमहूरियत है कि अरकान को अगवा करके और धमका कर आईनी तरमीम कराई जाए। वो तो मिसिंग पर्सन बाजियाबी का मुतालबा कर रहे थे, यहाँ तो उनके मेम्बरान ही गायब किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी कुछ लोग अगवा हुए हैं, बताया जाए कौन अगवा हुआ है, बंदा अगवा हुआ है या कोई खातून मेंबर अगवा हुई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं। ये जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है ये वही इस किस्म के बयानात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। कौन अगवा हुआ, किससे कैद किया गया, नाम बताएं। लोगों के अगवा का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आईनी तरमीम के अरकान पार्लियामेंट के अगवा के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग अपने घरों पर मौजूद हैं, फ़ोन पर दस्तयाब हैं। जाली बयानिया बनाने वाली पार्टी ही ऐसी कहानियाँ घड़ रही है। उसी पार्टी ने झूठे बयानिया बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। लाहौर वाक़या भी झूठी कहानी साबित हुआ। पंजाबी कहते ने कि बाबियां तो बगैर बकरियां नहीं चलदियां। वो मियां नवाज शरीफ लीडर है और पाकिस्तान की सियासत घूमती उसके गिर्द है और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुस्बत तरीके से पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नवाज शरीफ का तरमीम में क्या किरदार है, सहाफ़ी के सवाल पर तलाल चौधरी का पंजाबी में जवाब। कहा नवाज शरीफ लीडर हैं, पाकिस्तान की सियासत उनके गिर्द घूमती है। आईनी तरमीम के मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी मैन ऑफ द मैच हैं। सियासत भी चलेगी, पार्लियामेंट भी चलेगी। इस पार्लियामेंट ने बहुत समझौता किया है, हमें नंबर के ताने दिए गए, बात नंबर्स की नहीं इत्तफाक राय की है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी कर दिया। दरखास्त बरियत पर महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी की अदलिया चाहती है। मर्जी के फैसले लेने के लिए आइन में छेड़छाड़ कर रहे हैं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा हुकूमती दबाव और अरकान की खरीद फरोख्त का अमल एक रिवाज बन चुका है। होना तो ये चाहिए कि नए चीफ जस्टिस आ जाते, फिर तरमीम का मामला किया जाता। अवाम का कौमी इदारों पर एतमाद खत्म हो चुका है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को इनामात दिए। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। लेडी कैडेट कोर्स की अंडर ऑफिसर पाकिजा याकूब को कमांडेंट कैन से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक एकेडमी से पास आउट होने वालों में इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फ़लस्तीन, सूडान, यमन और दीगर ममालिक के कैडेट्स भी शामिल हैं। भारतीय टीम लाहौर में खेले, चंडीगढ़ में क़याम करे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए PCB का भारतीय टीम को ट्रैवल बैक का ऑप्शन। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम को रिहाइश के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ में रहने का ऑप्शन सिक्योरिटी खदशात के बाइस दिया गया। ज़राए का कहना है कि भारत की इवेंट में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए PCB और भारतीय बोर्ड के दरमियान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात हुई है। PCB ने भारतीय टीम के लिए पाकिस्तान के 2 वेन्यूज़ पर वर्किंग की है। ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश पर भारत का एक मैच रावलपिंडी में कराने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एजेंट वोट अब्बास और दुनियापुर तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दाम की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा, खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना ज़रूरी है। दीगर इलाकों में भी मरहलावार लेडीज़ बार रूम्स बनाने का जायज़ा लिया जा रहा है। खातून वकला ने लेडीज़ बार रूम और डे केयर सेंटर्स के क़याम की दरख्वास्त की थी। मीरपुर खास में जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज की 4 पसलियां टूटी हुई थी। जाहिर होता है कि डॉक्टर शाहनवाज के सीने के पिछले हिस्से पर शदीद ज़रब लगाई गई। चेहरे और सर की खाल समेत हाथों के नाखून और पैर जले हुए पाए गए। डॉक्टर शाहनवाज की कब्र कुशाई के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जियो न्यूज़ को मिल गई। डॉक्टर शाहनवाज की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम 16 अक्टूबर को किया गया था। गाजा के जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में 33 फ़लस्तीनी शहीद, 80 से ज़्यादा जख्मी। इसराइली अफवाज का शिमाली गाजा के कमाल उद्वान समेत 3 बड़े अस्पतालों का मुहासरा और गोलाबारी। ईरान के रूहानी पेशवा ने कहा कि याहिया सिनवार की शहादत महवर मज़ाहमत को नहीं रोकेगी, हमास जिंदा रहेगी। लबनान में इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 60 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन हमले के वक्त वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया मौजूद नहीं थे। इसराइली शहर हाइफा पर भी 100 रॉकेट दागे, एक इसराइली हलाक, 13 जख्मी हो गए। पाकिस्तान से 100 टन इमदादी सामान लेकर एक तैयारा लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पहुंच गया। जैसी आंखें, पुलिस की वर्दी, मुजरिम तो खुद गिरफ्तारी देने आते होंगे। छुट्टी लैन जाता तो कोई मुंशी आंदा चिट फड़ दे, उत्थे बंदूक लै सारे राज खोल देंगे आज जमुल भाई। ये छुट्टी नहीं जे मिलदी, मैं गल दसां दिल दी। कभी ऐसा हुआ कि खवातीन का नहीं, किसी मर्द का फोन आया हो कि मेरी बेगम मुझे बहुत मारती है और आपने उस पर एक्शन लिया हो? आई विश आ जाए ऐसी कॉल। मैंने किया था, कुछ एक्शन नहीं हुआ। यू डिड। और आज हंसना मना है में पुलिस वाले क्यों जमा है? ताबिश हाशमी को पुलिस ने चारों तरफ से क्यों घेर लिया? लाहौर पुलिस की SSP अनूश चौधरी पुलिस का इमेज बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर रही हैं? जानिए प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।